दोस्तों, भक्त भोले की कहानी। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वो भोला था। न तो वह चालाकी करता था, न उसको किसी की चालाकी समझ में आती थी। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था। वह एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सप्ताह में वो एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अगरबत्ती जल रही है, जिसके कारण सब तरफ धुआं ही धुआं हो रही है। तो उसने जब देखा कि प्रभु की आंखें जल रही है, तो सांस भी घुट रहा होगा, सांस घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। बोले, ठीक, तुम जाकर खाना बनाओ, जब बन जाए तब मुझे बुला लेना। वह खुशी खुशी अपने घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे भोजन की तैयारी हो गई, वो मंदिर की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर गया तो रास्ते में एक बालक मिला। बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया। बेहद प्रेम से उसने उसे भोजन कराया। थोड़ी देर दूर गया तो रास्ते में एक बालक मिला। फिर वो साथ अपने घर ले गया, बेहद प्रेम से उसको भोजन कराया। भोजन करवाने के बाद फिर से वो मंदिर की तरफ रास्ते में चला तो एक बुढ़िया मिल गई और बोली कि बहुत दिन से मैं भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तुम्हारा भला हो जाएगा। वे फिर उसे अपने साथ ले गया और भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वे लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा बातें लाला को बताया तो उस पर वो हंसने लगा। भगवान ने कभी कैसे किसी के घर पर क्या खाना खाया है? बोले भक्त को मजाक के बाद उसने कुछ काम करने के लिए बोला। उसके बदले में उसने भोले को राशन दे दिया। राशन लेने के बाद घर खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चलने लगा तो एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वो तीसरी बार उसको अपने घर ले गया। उसने बड़ी प्रेम से उसको खाना खिलाया। कुछ राशन शेष बचा तो वो फिर चला भगवान को बुलाने। आखिर मंदिर पहुंच ही गया। भगवान को न्योता दिया। बोला कि भगवान चलो घर, खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उससे प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि भगवान, आपको मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले, जो एक बूढ़े बच्चे, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को तो तुमने खाना खवाया, असल में मैंने ही खाया है, भर पेट खा लिया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद भगवान ने उनके सामने एक शर्त रखी। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वे भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। भोला भक्त और एक ही थाली में खाने लगे। ये सब देख लाला हंस रहा था। सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा। प्रभु मेरे घर आओ, खाना खाओ। प्रभु बोले, तुम घर जाकर खाना बनाओ, मैं आपके बुलाने पर आ जाऊंगा। लाला हंसता हंसता घर गया। अपने नौकरों को बोला कि मंडप की तैयारी करो, 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाओ। इसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया, मैंने तो भोला से पकवान बनाए, भगवान मुझसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए लाला जी चले। रास्ते में एक बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी, एक बच्चा ने उनसे खाना मांगा तो उन्होंने अभिमान के चक्कर में